प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव भगवान महादेव तो बड़े विनम्र हैं, सबके गुरु है, ना तो कोई महादेव का कोई शत्रु है, ना वो कभी किसी से कोई वेर मानते हैं। फिर दक्ष प्रजापति ने ऐसे महान शिव जी का अपमान क्यों किया? तब मैत्रेय जी ने कहा कि एक बार जो है दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया और इसी उपलक्ष्य में उनने एक सभा रखी। सभा में महाराज सभी देवी देवताओं को बुलाया, सबको बुलाया और सभा में सबसे अंत में पहुंचा। क्यों? क्योंकि पद प्रतिष्ठा होने के बाद अहम तो आ ही जाता, ये तो स्वाभाविक है ही। दक्ष सबसे बाद में पहुंचा। क्यों? क्योंकि अगर पहले जाऊंगा तो मेरी महिमा का गान नहीं कर पाएंगे सब लोग, और बाद में जाऊंगा तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। ऐसा सोचकर दक्ष प्रजापति सबसे बाद में गया। दक्ष को देखकर महाराज सभी खड़े हुए, परंतु त्रिदेव खड़े नहीं हुए। दक्ष ने विचार किया और देखिए सबसे बड़ी बात, दक्ष की दृष्टि उधर नहीं गई जिधर लोग खड़े हुए थे, परंतु उधर दृष्टि गई कि कौन बैठा हुआ था। कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता है महाराज, हम किसी के अवगुण को जब देखना ही चाहते हैं, जिसको देखना है तो उसमें गलती ढूंढ ही लेते, चाहे गलती हो के ना हो। तो ऐसा ही दक्ष प्रजापति ने किया। जितने लोग बैठे थे उधर दृष्टि गई, परंतु कौन खड़ा हुआ था उधर दृष्टि नहीं गई। दक्ष प्रजापति ने जब देखा ब्रह्मा जी की ओर देखा तो मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिताजी है। नारायण की ओर देखा, भगवान विष्णु की ओर, मन में विचार किया कोई बात नहीं, या तो हमारे दादाजी है। परंतु जैसे ही भगवान महादेव के तरफ देखा तो आग बबूला हो गया कि ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो महाराज पुत्रवत होता है। तब दक्ष जो है सबको संबोधित किया और कह रहा है कि हे सभासदों, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अगर किसी सभ्य सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा दूषित हो जाती है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उस तरह इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी सभा को दूषित कर दिया है, असभ्य कर दिया है। सभासद पूछने लगे कि इस सभा में ऐसा कौन है जिसने सभा को दूषित कर दिया, कौन है ऐसा? दक्ष ने हलकार लगाया और कहा कि देख नहीं रहे हो, ये महादेव को नहीं देख रहे हो तुम्हें ये शिव नहीं दिखाई दे रहा है? अरे मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर कमल नयनी स्त्री, मेरी कमल नयनी पुत्री का विवाह इस बंदर जैसे आंख वाले के साथ मैंने कर दिया। ना तो इसके रहने का ठौर पता नहीं कहाँ रहता है, शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, अनेक प्रकार के महाराज अशब्दों का प्रयोग किया, किंतु शिवजी चुपचाप मुस्कुराते रहे, क्योंकि भगवान तो भैया महादेव है। महादेव तो
महादेव ही है। इतने सरल स्वभाव के हैं। और जीवन में ऐसा होता ही है, जब कोई आप पर चिल्लाए और अगर आप थोड़ा क्रोध कर दो तो क्रोध और जल उबल जाता है हमारा। अब महादेव मुस्कुराए तो दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। दक्ष ने भगवान महादेव को श्राप दे दिया कि सहभागम न लभताम देवैर देव गणाधमः। दक्ष ने भगवान महादेव को श्राप दे दिया कि आज के बाद भगवान महादेव को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब जब शिव जी को श्राप मिल गया तो नंदी जी से सहन नहीं हुआ। नंदी जी ने कहा, दक्ष जब से तुम बकरे की तरह मैं कर रहे हो, जाओ तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। अब ब्राह्मण देवता जो आ रहे थे वहां दक्ष की बातों का अनुमोदन कर रहे थे। तो नंदी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि जाओ ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए, सदा याचक बने रहे। ब्राह्मणों से महाराज सहन नहीं हुआ और कहा, ब्राह्मणों की ओर से भृगु जी ने कहा कि जितने भी अवृतधारी है सभी पाखंडी हो जाए। अब जब सभा में बहुत अधिक श्रापा श्रापी होने लगी तो भगवान महादेव ने सोचा कि अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा तो निश्चित ही और ज्यादा कलह होगा। भगवान महादेव महाराज कैलाश पर्वत पर आ गए। अब जब दक्ष ने श्राप दे दिया भगवान महादेव को तो यज्ञ बंद हो गए, क्योंकि भाई यज्ञ करे, कौन ऐसा अभागा होगा कि जो शिव जी से बैर करे, यज्ञ करे और भगवान महादेव को स्थान ना दे। यज्ञ बंद हो गए। तब दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार में बृहस्पति शव नामक एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ में बुलाया, परंतु भगवान महादेव को और सती जी को आमंत्रण नहीं दिया। सभी देवता कैलाश से होकर ही जा रहे हैं। देवता भी जानबूझकर कैलाश पर्वत से होकर जा रहे हैं ताकि महादेव को पता चले।